गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको अपनी पिछली वीडियो में हम जल में घुलनशील विटामिन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हम थायमिन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और अब मैं आपको विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लेविन के बारे में बताऊंगी। राइबोफ्लेविन के जो कार्य हैं उसकी मैंने आपको वीडियो भेज दी है। अब हम राइबोफ्लेविन के जो है कार्य करे थे और अब हम राइबोफ्लेविन की कमी के क्या क्या शरीर में प्रभाव होते हैं उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो राइबोफ्लेविन है वो जल में घुलनशील विटामिन है। यदि किसी व्यक्ति को 5 मिलीग्राम पर डे राइबोफ्लेविन की मात्रा 4 महीने तक दी जाती है तो उसकी कमी से कई सारे जो लक्षण हैं वो दृष्टिगोचर होते हैं। देखिए इन लक्षणों में देखिए सबसे पहला जो लक्षण आता है वो है त्वचा पर घाव। राइबोफ्लेविन की यदि शरीर में कमी होती है तो उसका सबसे पहला जो प्रभाव है वो चेहरे के त्वचा पर, आँखों और नाड़ी संस्थान पर पड़ता है। इसकी हीनता से नाक, कान, गला और चेहरे की जो त्वचा है वो लाल हो जाती है और इस पर पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं। मुंह तथा चेहरे पर भी घाव हो जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पूरी जो त्वचा है उस पर घाव हो जाते हैं। चेहरे की त्वचा, आँखों एवं नाड़ी संस्थान पर प्रभाव पड़ता है। कहाँ कहाँ पर घाव होते हैं? नाक, कान, गाल और चेहरे की त्वचा जो है वो अक्सर व्यक्ति की लाल दिखाई देती है। फिर दूसरा आता है होठों के किनारे पे घाव हो जाते हैं जिसके कारण मुंह पूरी तरह से नहीं खुल पाता। जोर लगाकर खोलने पर जो होठों के जो किनारे हैं वो फट जाते हैं और जिनसे कि कभी कभी रक्त भी निकलता है और इस बीमारी को एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ये नाम आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यानी कि जो होठ होते हैं उसके जो किनारे होते हैं वो उनमें घाव हो जाते हैं। इसी कड़ी में आगे आता है होठों के जो किनारे हैं वो फटने लगते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम चिलोसिस कहते हैं। चिलोसिस। होठों के ऊपर की त्वचा छिल जाती है और नीचे की अत्यंत मुलायम, कोमल और गुलाबी रंग की त्वचा रह जाती है। इस त्वचा पर भी घाव हो जाते हैं। इस पर पीले रंग का रवेदार पदार्थ जम जाता है और दबाने पर भी इसमें पस निकलने लगती है। जो मैंने पहला बताया वो था एंगुलर स्टोमेटाइटिस, दूसरा चिलोसिस। ये नाम एज इट इज़ ही आपको याद करने हैं। इसी कड़ी में आगे अगर हम बात करते हैं तो चौथा आता है जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, सोरनेस ऑफ टंग। जीभ सफ़ेद सी हो जाती है और उस पर लाल लाल पेपिला उभर जाते हैं। खाने पीने में अत्यधिक कठिनाई होने लगती है। जीभ की जो श्लेष्मिक कला क्षीण होकर नष्ट हो जाती है और जीभ में गहरी गहरी दरारें भी पड़ जाती हैं। जीभ का रंग कुछ पर्पल सा हो जाता है और इसे हम ग्लोस्टाइटिस कहते हैं। इसलिए व्यक्ति ठीक प्रकार से भोजन नहीं कर पाता जिसके कारण अन्य पोषण जन्य जो बीमारियां होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ और भी व्यक्ति को हो जाती है और अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो व्यक्ति बहुत सारे रोगों का भी शिकार हो जाता है। इसी कड़ी में बात करेंगे हम आगे राइबोफ्लेविन की कमी से आँखें हैं वो भी प्रभावित होती हैं। इनसे रोशनी सह पाने की क्षमता नहीं रह जाती और धुंधला और अस्पष्ट भी दिखाई देने लगता है। आँखों की पलकें लाल हो जाती हैं और उनमें सूजन आ जाती है। कॉर्निया जो है वो भी लाल हो जाती है। आँखों में जलन होती है और आँखों से पानी गिरने लगता है। आँखों से एक विशेष प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है और अगर समय पर इसका उपचार नहीं करते तो व्यक्ति की जो रोशनी जाने के भी चांसेस रहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं राइबोफ्लेविन की अगर कमी होती है पुरुषों में तो उनमें अंडकोश पर घाव हो जाते हैं। यह भी निष्कर्ष निकाला कि राइबोफ्लेविन के प्रयोग से अंडकोश के जो घाव है वो भी ठीक
हो जाते हैं। आगे WBC की जीवाणु भक्षण में राइबोफ्लेविन के अभाव से कमी हो जाती है। कभी कभी नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है, जिसके कारण नाड़ियों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं और नाड़ी विकृति से संबंधित अनेक लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं। आगे राइबोफ्लेविन की अगर कमी होती है तो व्यक्ति का जो शरीर है वो दुर्बल सा, निर्बल, थका थका सा भी महसूस होता है। इतने सारे जब रोग हो जाते हैं तो फलतः परिणाम स्वरूप जो शारीरिक वृद्धि है वो भी रुक जाती है और व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन जो शक्ति है वो भी क्षीण हो जाती है और जीवन का जो विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कि राइबोफ्लेविन की जो कमी है वो किन कारणों से होती है। देखिए, अगर हम पोषक तत्व नहीं लेते हैं आहार में तो कमी हो जाती है। कोई हमारा लंबे समय से कोई ऑपरेशन हुआ हो तब भी कमी हो जाती है। यकृत में कोई रोग हो जाते हैं तब भी इसकी कमी हो जाती है और अनियमित आदतें उसके कारण भी हो जाता है। बार बार उल्टी दस्त लगने से भी हो जाता है और जो लोग बहुत अधिक मद्यपान का सेवन करते हैं उनसे भी ये कमी हो जाती है। पेट में घाव हो जाते हैं, अल्सर भी हो जाती हैं। ये जो सारी जो चीज़ें थी ये राइबोफ्लेविन की कमी के प्रभावों का हमने उल्लेख किया है। अब देखिए, इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं राइबोफ्लेविन की अधिकता के प्रभाव। मनुष्यों में अब तक राइबोफ्लेविन की अधिकता से कोई भी ज़्यादातर दुष्प्रभाव नहीं देखे गए हैं। राइबोफ्लेविन की अधिकता का दुष्प्रभाव मतलब पड़ता है चूहों पर एक प्रकार से जो है वो अध्ययन किया गया है और क्योंकि ये जल में अंशतः घुलनशील होने के कारण इसका संग्रह गुर्दों में हो जाता है तो बहुत अधिक इसकी अधिकता का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। अब हम इसी कड़ी में बात करते हैं आगे कि जो राइबोफ्लेविन है उसकी प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत होते हैं। देखिए, राइबोफ्लेविन जो है उसका जो सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट साधन सूखा खमीर, यकृत, अंडे का पाउडर, दूध का पाउडर है। ताज़ा अंडा, मांस, मछली, संपूर्ण अनाज, दाल, ताज़ा दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जड़ कंद वाली सब्जियों, पॉलिश किया हुआ चावल, मैदा, भूसी रहित आटा और फलों में भी यह अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। यानी कि इसका जो अच्छा जो स्रोत है वो ताज़ा अंडा, मांस, मछली, संपूर्ण अनाज, दाल, ताज़ा दूध, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो इसके अच्छे स्रोत हैं। और कुछ मात्रा में जो पॉलिश किया हुआ जो हमारा जो है अनाज है, मिल का कूटा हुआ चावल है, गेहूं का आटा है, बादाम, सोयाबीन, मिर्च, जड़ कंद, अन्य सब्जियां और फल, इनमें भी कुछ मात्रा में राइबोफ्लेविन रहता है। अब हम इसी कड़ी में बात करते हैं कि राइबोफ्लेविन की हमें दैनिक आवश्यकता, डेली अलाउंसेस हमें कितना चाहिए। देखिए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भोज्य विशेषज्ञों ने राइबोफ्लेविन की आवश्यकता को कैलोरी की दैनिक मांग के आधार पर निर्धारित किया है, क्योंकि राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय में सहायता प्रदान करता है। यानी कि राइबोफ्लेविन की जो आवश्यकता है उसको किससे निर्धारित करा? कैलोरी, हम डेली मात्रा में कैलोरी कितनी लेते हैं, क्योंकि राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के उपापचय में मदद करता है। WHO ने 55 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन प्रति 1000 कैलोरी के लिए आवश्यक बताया है। WHO ने कितना? 55 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन प्रति 1000 कैलोरीज के लिए आवश्यक बताया है। ICMR के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने WHO के द्वारा प्रस्तावित राइबोफ्लेविन की मात्रा को ही भारतीयों की दैनिक मांग के लिए प्रस्तावना की है। यानी कि जो WHO ने कहा है
वही ICMR ने भी उसी मात्रा को बताया है, कितना 55 मिलीग्राम प्रति 1000 कैलोरी के लिए। राइबोफ्लेविन की जो दैनिक आवश्यकता है वो व्यक्ति की अवस्था, लिंग और भेद, शारीरिक परिश्रम इस पर भी निर्भर करती है। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो वयस्क अगर पुरुष है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, और वो हल्का श्रम करता है, ठीक है, तो उसको 1.4 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। अगर वो साधारण श्रम करता है तो 1.6 मिलीग्राम चाहिए। अधिक परिश्रम करता है तो 1.9 मिलीग्राम उसको राइबोफ्लेविन चाहिए। और अब ये जो मात्रा है वो सेम सिचुएशन में जो लेडीज़ हैं, वयस्क स्त्री है, उसके लिए बदल जाएगी। अत्यंत हल्का श्रम करने वाली के लिए 1.1, साधारण श्रम करने वाले के लिए 1.3 और अधिक परिश्रम करने वाले के लिए 1.5। और अगर प्रेगनेंसी है तो इसमें +0.2 ऐड हो जाएगी, और अगर स्तनपान की अवस्था है तो +0.4 इसमें ऐड हो जाएगी। ऐसे ये आवश्यकता है किशोरावस्था के अनुसार भी 1.2 से लेकर 1.6 तक चली जाती है, जो कि 13 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्थाओं के बीच के अंतर्गत आती है। बाल्यावस्था में भी जैसे 1 से 10 वर्ष 12 वर्ष तक की जो अवस्था, बाल्यावस्था के अंतर्गत ये जो मात्रा है वो 0.6 से 1.2 मिलीग्राम प्रतिदिन हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो 0 से 6 महीने के बच्चे को 65 मिलीग्राम प्रति केजी बॉडी वेट के अनुसार चाहिए, और 7 से 12 महीने के बच्चे को 60 मिलीग्राम प्रति केजी किलोग्राम भार के अनुसार ये जो राइबोफ्लेविन है ये आवश्यकता इसकी होती है। अब हम इसी कड़ी में आगे बात करते हैं राइबोफ्लेविन का जो शोषण है, संग्रह और उत्सर्जन कहाँ कहाँ होता है। देखिए, राइबोफ्लेविन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है, और पोर्टल वेन द्वारा यह सामान्य रक्त परिसंचरण के दौरान शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं और तंतुओं में पहुंचाया जाता है और वितरित किया जाता है। राइबोफ्लेविन का संग्रह शरीर में नहीं होता। आवश्यकता से अधिक राइबोफ्लेविन का उत्सर्जन मूत्र के द्वारा होता है, और अत्यंत ही अल्प मात्रा में इसका उत्सर्जन पसीने द्वारा भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो संग्रह है वो शरीर में नहीं होता, क्योंकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और आवश्यकता से अधिक अगर ले लेते हैं तो वाटर सोल्यूबल है तो इसका उत्सर्जन मूत्र के द्वारा हो जाता है, और अत्यंत ही अल्प मात्रा में इसका उत्सर्जन पसीने द्वारा भी होता है। तो ये आज हमारा विटामिन B2 कंप्लीट हो गया। राइबोफ्लेविन जिसे हम कहते हैं, ये जल में घुलनशील हमारा दूसरा विटामिन है। धन्यवाद।